आलस्य हमारे शरीर के कण कण में संव्याप्त है। इसको निकालने के लिए हमारे यहाँ ये कहा गया है कि भाई योगाभ्यास करना चाहिए, और योगाभ्यास करने के अलावा हल्का भोजन, नियमित रूप से जितना हो सके उतना अपना एक प्राणायाम का अभ्यास ये सब करते रहना चाहिए। तो भगवान श्री राम के पास जब जाती है पूरी की पूरी सेना उनको सिंहासन पर वापस बिठाने के लिए, तो वहाँ वो बताते हैं कि मंदाकिनी नदी के किनारे कई योगी लोग तप करते रहते हैं। क्या करते हैं? वे कमर कसते हैं, अपनी शरीर कसते हैं। अपना शरीर के न कसने की वजह से आज जितनी ज़्यादा बीमारियां हैं उतनी सारी बीमारियां उसी वजह से, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, शरीर न कसने के कारण। शरीर को कसने का काम कितना? 15 मिनट का, उसमें भी आलस्य आ जाता है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या होता है? प्रमाद यानी मानसिक एक प्रकार से निषेधात्मक प्रक्रिया। अरे अभी क्या फर्क पड़ता है, बाद में कर लेंगे। स्वाध्याय जो है वो स्व का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन, अपने आपे का अध्ययन, अपनी आत्मसत्ता का निरीक्षण परीक्षण, और ये करने के लिए आपको समय निकालना चाहिए। समय निकालना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव 2 घंटा रोज पढ़ते थे साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य। वसीयत विरासत में बड़ा विशेष रूप से लिखते हैं गुरुदेव, मैंने 2 घंटा रोज पढ़ा और उसका परिणाम ये है कि मैं 28,000 पृष्ठ मैं महीने भर में पढ़ लेता था। तो मैंने अपने 50 साल के जीवन में लगभग 6.5 लाख पृष्ठ पढ़े, और उसी का परिणाम है कि मेरे अखंड ज्योति प्रकाशित हुई और इतने सारे किताबें हुई। सब उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैं पुस्तकें लाया लाइब्रेरी के लिए, ब्रह्मवर्चस्व की लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें लाया, तो गुरुदेव ने सारी किताबें रख ली अपने पास। करीब थी 500 किताबें थीं। पुस्तकें छांटना चालू करी उन्होंने, मैं देखता रहा छांटने की प्रक्रिया। उसमें से उन्होंने करीब 125 पुस्तकें अलग रख दी कि ये तो मनोरंजन के लिए आई हैं, तो तुम क्या देख के ले आए मालूम नहीं, पर तुम लाए हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं इनको नहीं पढ़ूंगा भी। जो काम की किताबें पढ़ी रखी उन्होंने, उसको उन्होंने कहा कि अब तुम रात को लिए यहीं छोड़ जाओ, रात को मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा गुरुदेव विश्राम कब करेंगे, रात को पढ़ेंगे तुम? बोले पढ़ लूँगा, तुम चिंता मत करो। तो मैंने क्या किया, उसमें से अंग्रेजी किताब अलग निकालने की कोशिश की। मेरे को लगा कि शायद गुरुदेव को अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो गुरुदेव कहाँ से पढ़ेंगे अंग्रेजी? गुरुदेव ने क्या कर रहे हो? मैंने कहा इंग्लिश किताबें अलग निकाल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, सब छोड़ जाओ, तुमको कहा ना जाओ, मैं बुला लूँगा तुमको। मैं नीचे आ गया, 8 साढ़े 8 बजे की बात है शाम की, और मैं नीचे आया। सुबह 4 बजे बुलावा आया मेरे को कि गुरुजी बुला रहे हैं। मैं गया ऊपर तो देखा तो सारी किताबें रखी हुई थी, फ्लैग लगे हुए थे हर एक किताब में, और फ्लैग लगे हुए थे। और उन फ्लैग के साथ साथ गुरुदेव ने ये भी लिख रखा था इसको अखंड ज्योति के किस लेख के लिए यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। ये सारा काम रात भर में कर लिया। गुरुदेव ने कहा सुबह माला जप करने के बाद, साधना के बाद ये काम किया है। तो मैंने कहा आपको पढ़ना नहीं पड़ा इसको इतने पूरे को? बोले बेटा गायत्री माता ने मुझे सिद्धि दी है, मैं हाथ रखता हूँ और मुझे यह मालूम पड़ जाता है इसके अंदर क्या है। बस इस किताब के ऊपर हाथ रखा, मुझे पता चल जाता है क्या है इसके अंदर। बस ये सिद्धि गुरुदेव की इतनी गजब की सिद्धि थी जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिद्धियां तो अनेक उनकी, पर उसके माध्यम से मुझे पहली बार पता चला कि गुरुदेव ने कितना ज़्यादा पढ़ा होगा। पहली माता जी, माता सरस्वती जी नाम था उनका, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनको बड़ी डीप रूटेड ट्यूबरक्लोसिस उस जमाने में 1938-39-40 की बात है। परम पूज्य गुरुदेव, पहली माता जी माता सरस्वती जी थी, उनको टीबी थी और वो हाथरस में भर्ती थी। तो परम पूज्य गुरुदेव निष्ठापूर्वक मतलब अपना काम करते करते 40 दिन उनके साथ रहे, जितने दिन इलाज चला, जिसमें इंजेक्शन भी लगे, सब कुछ लगे, तो वहाँ रहे। तो उसके बाद वो जब वो ट्रीटमेंट चालू हो जाता तो उसके बाद क्या करें, तो फालतू तो बैठ नहीं सकते। तो गुरुदेव ने लगभग हाथरस में 10 लाइब्रेरी थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, उन सारी 10 लाइब्रेरियों को छान करके उनकी सारी किताबों को पढ़ गए, और उसके बावजूद भी 10 दिन बच गए। तो उन्होंने कहा सबके पास जाकर के कि भाई आपके पास और किताबें हैं क्या? बोले सारी किताबें तो पढ़ ली महाराज आपने, पूरी लाइब्रेरी खाली कर दी, चाट डाली आपने, अब क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरुदेव के शिष्य हो आप, और स्वाध्याय में प्रमाद बरतते हो। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं बरतना,
स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की महिमा बड़ी अपार बताई गई है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ भी नहीं है। ज्ञान आदमी को बदल देता है, ज्ञान आदमी का चिंतन बदल देता है, ज्ञान आदमी के अंदर से बाहर तक सारी की सारी जितनी भी सोचने की परिस्थितियां हैं, काम करने का तरीका है, सब बदल देता है। और ज्ञान आदमी को आमूलचूल कायाकल्प करके महामानव बना देता है। जितने भी महामानव बने ज्ञान की वजह से बने। तो ज्ञान जो है ये केवल शिक्षा का ज्ञान नहीं, केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मसत्ता का ज्ञान, संसार में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में ज्ञान, ये सारे ज्ञान जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस ज्ञान को समझने की प्रक्रिया जब चालू होती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ होने लगता है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जब होने लगता है तो फिर देखते देखते आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। ये जो ज्ञान है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक प्रकार से अंदर से बाहर तक आदमी को, जैसे स्टील प्लांट होता है ना, स्टील प्लांट में लोहे को, लंगड़ को, स्टील के छोटे छोटे पार्ट्स को, उनको भी गला देते हैं। इस तरह से ये सारे कुविचारों को, दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को गला करके एक नया स्वरूप बना देता है। तो स्वाध्याय को क्या कहा गया है? स्टील बनाने का प्लांट, स्टील बनाने का प्लांट है। यदि आप अपने आप को स्टील की तरह मजबूत, चरित्रवान, बलिष्ठ, दृढ़ और हमेशा एक श्रेष्ठ काम करने वाला बनना